मैंने कहा था कि अनंत ब्रह्मांड में स्थित गुरु शक्तियों की आशीर्वाद लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त ये कहा जाता है सुबह 3 बजे से 4 बजे में। कौन कौन उठते हैं आप में? सुबह 3 से 4 के अंदर कौन उठते हैं? ऐसे कोई हो वो हाथ ऊंचा करें। जैसे बोला नरेंद्र ने, जिन जिन के पास मोबाइल नहीं है वो उठते हैं, क्योंकि जिनके पास मोबाइल है वो 2 बजे तक तो उसमें जैकुलिन फर्नांडिस का डांस देखें। जी भगवान, जी भगवान। उसके बाद सोए तो 2:30 बजे, उठे तो 11 बजे। सूर्यवंशी। वो 11 बजे भी पत्नी झाड़ू से मार के उठाए तब उठे जी। अब तो उठ रहे भाई। हाँ, तो ये वेला जो 3 से 4 में अगर आप उठ जाते हो, पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गगन में विचरण करती रहती है। मात्र 5 मिनट ध्यान लगाओगे तो ये शक्तियां निश्चित ही तुम पर कृपा करेगी, क्योंकि कृपा के लिए समय होता है। हम आजकल उठते 10-11 बजे, कृपा नहीं दरिद्रता प्रकट होती है। सुबह उठते ही जी भगवान, कृपा होगी? नहीं भगवान, नहीं होगी। उठते समय जो हंसते हंसते ईश्वर को ध्यान करके उठ जाएं, तो वो उठना भी सुप्रभातम हो जाएं। जी भगवान। आज कौन कौन चाहता है कि ये दिव्यता प्राप्त हो जाए? कौन कौन रात्रि जागरण करना चाहता है अपने कुल देवी के नाम से, अपने घर वालों के नाम से? देखो, आप रात्रि जागरण में कहीं जाके भजन में बैठते हो कि नहीं? क्यों बैठते हैं? कहीं नींद ना आ जाए और जगने से देवता प्रसन्न हो जाएं कि रोज 9 बजे 10 बजे सोने वाली आज मेरे लिए जग के बैठी है, तो इसका मैं कल्याण कर दूं, दुख मिटा दूं। तो आज का दिन में मैं कुछ विशेष कुछ देने वाला हूं। बिल्कुल तैयार हो क्या? जी भगवान, तैयार। कौन कौन तैयार है? उसके पहले देखो, आपने पूरा इतिहास पढ़ा हो। हमारे जो कलाकार हैं, दीपक है, नरेंद्र है, हजारों साधुओं के अंजन सलाका, प्रतिष्ठा, पूजा, भक्ति, नवानिका, अष्टानिका में जाते ही रहते हैं। ऐसा कोई शिष्य है क्या जो गुरु जन्मे उसी तारीख में उसी महीने में जन्मा? ऐसे कितने शिष्य को देखा? कम देखा है? नहीं है। क्योंकि मैं विचार करने के लिए एक छोटा सा दे रहा हूं ये पॉइंट, कि विचार करो कि वो गुरु कितने कृपालु होंगे जिसको शिष्य चुना। क्योंकि जब होगा दिया जा रहा था तो वहाँ के संतों ने पूछा कि क्योंकि हमारे गुरु महाराज बहुत ही ज्ञानी, गुणी, दीर्घजीवी, प्रबुद्ध संत थे, उन्होंने 30-40 साल से किसी को अपनी दीक्षा, अपने शिष्य के रूप में दीक्षा नहीं दी, क्योंकि उनके पौत्र शिष्य, प्रपौत्र शिष्य भी हो चुके। तब वहाँ पूछा गया कि इनको किसका शिष्य बनाना है, क्योंकि उनकी शिष्य के शिष्य का अब जो शिष्य उसी का मैं शिष्य बनूंगा ना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये बसंत विजय तो मेरा अपना शिष्य बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आज मेरे जहाँ तक ध्यान है, गुरु महाराज से दीक्षित लिया हुआ मैं शिष्य हूँ, जो उन्होंने कहा है कि भाई ये मेरा शिष्य बनेगा। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत बहुत सारे हैं जो उनके भी कई शिष्य बन चुके। अब तो वो परंपरा ही बढ़नी चाहिए। फिर भी गुरु महाराज ने बड़ी दया करके मुझको खुद का शिष्य बना लिया। और वो मार्च 5 तारीख को जन्मे, जैसे उनको पता था कि एक बच्चा आएगा, वो भी मेरे तारीख महीने में उसी समय जन्मा हुआ, उसको मैं शिष्य बनाऊंगा ताकि वो अज्ञानी को भी थोड़ा मेरे कृपा बन जाए, तो वो भी कुछ संसार में कर पाएगा। जय हो, जय हो जी। तो गुरु महाराज ने बड़ी दया, आवाज पहुंचेगी, ये डब्बों का जो आना सार्थक हो जाएगा, तो तुम्हारे घर में, परिवार में कभी दुख ही नहीं होगा, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। पूरा विशाल मंडप भरा हुआ है, विशाल जन्मदिनी तक आवाज पहुंचे, ऐसी आवाज के साथ जय जय गुरुदेव। एक बार आप सब जोर से ताली बजाओ। कैसे बजाते हो? मैं बहुत साधना किया, देवताओं की कृपा हुई, लेकिन पर्सनली मुझे पूछो तो मैं चमत्कारों को मानता, इच्छा नहीं रखता। लेकिन उसकी जरूरी इसलिए है
कि आप में देव शक्तियों की विद्यमानता की श्रद्धा बढ़े। जब श्रद्धा बढ़ेगी तो संतों की बात सुनोगे। देखो कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया आ गया, कृपा का गले में रखेंगे पैसा बढ़ेगा। इससे ज्ञान का क्या होगा महाराज साहब? इससे थोड़ी ज्ञान बढ़ेगा। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि जिन घर में कुमकुम बरसा पैसे आए वो श्रद्धा से मेरे पास आए। कृष्णगिरी के आसपास के लोग 80,000 ऐसे तमिल परिवार, जो तमिल के लोग, तमिलनाडु के, जो 100% मांसाहारी हैं, इस जो चमत्कार से श्रद्धान्वित बन के आए, वो 80,000 परिवार आज वहां दक्षिण में हमारे तीर्थ के पास वाला कंदमूल तक नहीं खाता है, परम शुद्ध है। जय हो मेरे गुरुदेव को। कभी कभी चीजों की जहां जरूरत है उसको समाज समझ नहीं पाता। श्रद्धा प्रकट हो जाए तो लाख काम होते हैं। कितने जैन कंदमूल त्यागे होंगे पता नहीं, कितने अजैन कंदमूल त्यागे हैं मैं वो बता सकता हूं। तो मेरे भाई, आज तो ये कोरोना वायरस भी सरकार को अब कहना पड़ रहा है कि कच्चा मांस, अध पक्का मांस मत खाओ, पशुओं के पास मत जाओ, सावधान रहो। सनातन धर्म पहले से ही कह रहा है मांसाहार को त्यागोगे तो करोड़ बीमारी से बचोगे। जब साधु बोलता है तब संसार नहीं सुनती, कोरोना वायरस बोलेगा तब सुनेगी ये संसार। अरे साधु पहले से ही बोल रहे हैं, सीधे ही सुन लेते तो काई की तकलीफ। तुम चमगादड़ भी खाओगे, तुम सुअर भी खाओगे, तुम बकरी भी खाओगे। सुअर को खाने वाला सुअर ही हो सकता, इंसान नहीं हो सकता। और उस सुअर को जो सजा मिलनी है वो ही मिलती है। सुअर को जिस प्रकार की सजा मिलनी है वो ही मिलती है। सरकार देखो, पोल्ट्री फार्म के मूल्य घट चुके हैं। 80 रुपये में बिक रहे थे किलो, तो 8 रुपये में लेने वाला नहीं डर रहा है। जैसे तेरे प्राण के लिए तू डरता है, सभी जीवों के प्राण की रक्षा के लिए चिंता कर। कभी तुझे अपनी चिंता करनी नहीं पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आ गई है कि नमस्ते करें सब। अरे विनाश में जाने के बाद ये दुनिया भारतीय संस्कार को अपनाए हैं, इससे अच्छा है कि विनाश होने के पहले ही हम भारतीय संस्कार ही लाएं। एक प्रधानमंत्री कह रहा नमस्ते करें, सेकंड नहीं दें, हाथ मिलने से सूतक होगा और हाँ उस अछूती से हमारे को बीमारी लग सकती है। एक प्रधानमंत्री कह रहा मांस मत खाओ, सावधान रहो, मांस मत खाओ, पशु आहार से कहीं कोरोना वायरस फैल सकता है। अपने जैसे ही तो दूसरे जीव भी हैं। जैसे हमको दर्द होता होगा वैसे ही तो दूसरे को भी होता होगा। मैंने एक बकरी को हंसते देखा, कसाई काट रहा है। कसाई काटने जा रहा है ना, बकरी हंसने जा रही है। मैंने पूछा कि अरे भाई तू पागल हो गई है, ये तो तुझे काट रहा है ना, तू हंस रही है, अभी काट देगा तेरा प्राण निकल जाएगा। बकरी हाथ जोड़ के मुझे कहती है, वसंत विजय जी महाराज साहब मैं थोड़ी सोच के हंस रही हूं, पागल नहीं हूं। मैंने जिंदगी भर घास खाया, मेरे अंत में ये हालत है तो ये मुझे ही खा रहा है, इसकी क्या हालत होगी ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। अब कौन कौन कृपा लेना चाहते हैं? देखो 100 बार हाथ ऊंचा करो, 1000 बार। ये नरेंद्र और दीपक जहां भी जाते हैं वो सब निशुल्क कार्यक्रम में जाते हैं। कभी ये रामदेव बाबा के कार्यक्रम में जावे तो मालूम पड़े कि तू जिस कार्यक्रम में 100 बार हाथ ऊंचा करा देता है, ताली बजाता है, यही करने के लिए ये बाबा लोग 20-20 हजार फीस लेते हैं। बच्चा और हम पैसे भरे हुए हैं। देखो आपको बोलूं, आप में कितने लोग हो जो पिक्चर में आधे में उठ के जाते हैं? क्योंकि 100 रुपया भरा हुआ है, रान नाचे तो भी 100 रुपये के लिए बैठे बैठे देखें। हाँ, अब तो नींद आए तो उठ के जाएं, काम आ गया उठ के जाएं। यहां से वो उठ के जाएंगे जिनको आज आशीर्वाद तकदीर में लिखा नहीं है, जिनका श्राप कभी नहीं मुक्त होगा निश्चित रूप से। इसीलिए तो भगवान उनको भगा रहा है।
भगवान क्यों किसी को निकालता है भाई? सत्य है। हाँ, इसकी तकदीर में नहीं। एक बाप क्या दयाहीन है जो बेटे को घर से निकालता है? अगर किसी बाप ने बेटे को घर से निकाला है तो समझना वो इन्फेक्शन का सर्जरी कर रहा है। ये बेटा रहेगा तो बाकी बेटों को भी दुख दे देगा। ईश्वर भी सत्संग में उनको निकाल देते हैं जिनके रहने से, देखो आपको बताऊं,